नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 नवंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के तहत भाजपा ने अपनी 5वीं सूची जारी कर दी है। इस सूची में 15 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। इस सूची में खास बात यह है कि 2 सीटों पर प्रत्याशी बदले गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इन प्रत्याशियों की घोषणा की है। बीजेपी की ओर से जारी की गई प्रत्याशियों की सूची में हनुमानगढ़ से अमित चौधरी, कोलायत से अंशुमान सिंह भाटी, सरदार शहर से राजकुमार रेणवा, शाहपुरा से उपेंद्र यादव, सिविल लाइन से गोपाल शर्मा, किशनपुर से चंद्रमोहन काठवाड़ा, आदर्श नगर से रवि अय्यर, भरतपुर से विजय बंसल, राजाखेड़ा से नीरज अशोक शर्मा, मसूदा से अभिषेक सिंह, शेरगढ़ से बाबू सिंह राठौर, मावली से केजी पालीवाल, पिपलदा से प्रेमचंद गोचर, कोटा उत्तर से प्रहलाद गुंजल, 12 अटरू से राधेश्याम बैरवा को प्रत्याशी घोषित किया है। पंजाब के मोगा में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे का शिकार हुई डोली कार में सवार दूल्हे समेत 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा लुधियाना फिरोजपुर मेन रोड पर अजीतवाल के पास हुआ। घटना की सूचना मिलते ही मोगा पुलिस जांच के लिए मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं घटना की जानकारी परिवार को भी दे दी गई है। हादसे में दूल्हे सुखविंदर सिंह, अर्शदीप कौर, सिमरन कौर और अंग्रेज सिंह की मौत हो गई। अभी तक की जांच में पता चला है कि उक्त हादसा ज्यादा धुंध होने के कारण हुआ। लुधियाना के बद्दोवाल में एक सोसाइटी में 21 लड़कियों का सामूहिक विवाह करवा रही थी, जहां जलालाबाद के जोड़े की भी शादी होनी थी। इसके लिए लड़की पक्ष के लोग पहले ही पहुंच गए थे। हालांकि सुबह दूल्हे की एक्सीडेंट में मौत का पता चलते ही परिवार दुखी होकर वापस लौट गया। कांग्रेस ने राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 23 उम्मीदवारों की अपनी छठी सूची जारी की। राज्य में मतदान 25 नवंबर को होगा और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होनी है। अपनी नई सूची में सत्ताधारी पार्टी ने अलवर शहर, भीलवाड़ा, हवा महल, पिलानी SC, भरतपुर, मालपुरा, फलौदी, लोहावट सहित प्रमुख सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। कांग्रेस ने 23 सीटों के साथ अब 179 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इन सीटों में से पार्टी ने भरतपुर सीट राष्ट्रीय लोक दल RLD के लिए छोड़ दी है। कांग्रेस ने हवा महल से मंत्री महेश जोशी का टिकट काट दिया और उनकी जगह RR तिवारी को मैदान में उतारा है। मौजूदा विधायक और कैबिनेट मंत्री महेश जोशी का टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों ने राजधानी में कांग्रेस वॉर रूम के बाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। एक गैंग द्वारा रेव पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई व विदेशी लड़कियों को बुलाए जाने के मामले में विवादों में घिरे यूट्यूबर एल्विश यादव को कोटा जिले की सुकेत थाना पुलिस द्वारा की जा रही नाकाबंदी के दौरान धर दबोचा। ASP कैलाश चंद ने बताया कि सुकेत थाना अधिकारी विष्णु सिंह सहित मैं जाप्ता सुकेत नाका पॉइंट पर नाकाबंदी कर रहे थे। इस दौरान झालावाड़ से कोटा की ओर एक PB नंबर की कार तेज गति से जा रही थी। उसे पुलिस कर्मियों ने रुकवाया तो वह रुकी नहीं और नाकाबंदी तोड़कर आगे जाने लगी, लेकिन पुलिस कर्मियों ने घेरा डालकर गाड़ी को रुकवा लिया। कार में 3 लोग सवार थे तथा कार मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव चला रहा था। पुलिस ने एल्विश को डिटेन कर पूछताछ की गई तो उसने संतोषप्रद जवाब दे दिया। एल्विश यादव के संबंध में दिल्ली नोएडा पुलिस से भी संपर्क कर जानकारी ली गई। इसके बाद एल्विश यादव को छोड़ दिया गया। जोधपुर में पत्नी की मौत के बाद अन्य महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना एक युवक को भारी पड़ गया। महिला घर से 12 तोला सोना और 200 ग्राम चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गई। अब पीड़ित की ओर से बरनाड़ थाने में लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर के साथ धोखाधड़ी कर सोने और चांदी के आभूषण लेकर घर से भाग जाने को लेकर मामला दर्ज करवाया है। पूनाराम भादू निवासी डिगाड़ी ने बताया कि 24 मई 2021 को उनकी पत्नी का निधन हो गया। 2 साल बाद उसकी डोली देवी नाम की महिला से संपर्क हुआ। 27 जून 2023 को उसने मेरे साथ लिव इन रिलेशन के कागजात बनवाए। गहने और संपत्ति हड़पने की आशा से महिला मेरे साथ रहने लग गई। 3 नवंबर को रात को घर से सोने की रखड़ी सेट करीब 3 तोला वजनी सोने की कंठी, सोने के झुमके और 4 तोला वजन मंगलसूत्र सहित सोने की अंगूठी व नाक कान की बाली, चांदी के आभूषण लेकर घर से चली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव का मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच नहीं रहा। भाजपा चुनावी फिल्म से गायब हो गई है। अब कांग्रेस का मुकाबला ED से हो गया है। ED कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के 2 बेटे और मेरे बेटे वैभव के पीछे पड़ गई है। कोई FIR नहीं है और ना ही कोई शिकायत। भाजपा झूठी शिकायतें कर ED का सहारा ले रही है, लेकिन कांग्रेस इनसे डरने वाली नहीं। मुख्यमंत्री भीलवाड़ा जिले के
कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए मांडल में आयोजित नामांकन सभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम गहलोत ने तंज कसा कि आयकर, ईडी, सीबीआई को लंदन में बैठे विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे आर्थिक अपराधियों से निपटना चाहिए, लेकिन ये संस्थाएं हर राज्य में राजनेताओं को तंग कर रही हैं। आर्थिक अपराध करने वालों पर कार्रवाई नहीं की जा रही। सीएम ने कहा कि सरकारें गिराने में भी इन संस्थाओं का इस्तेमाल हो रहा है। सरकारें गिरी तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा? भाजपा लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोकतंत्र खतरे में है। ईडी के जरिए कांग्रेस से लड़ाई लड़ी जा रही है। पाली जिले के गुडाएंदला थाना क्षेत्र के टिवाली गांव में शादी के चंद माह बाद ही दुल्हन भाग गई। पीड़ित ने दलाल से रुपए वापस मांगे तो बदमाश भेज युवक को पिटवाया और करंट के झटके लगाए। घायल अवस्था में युवक को बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने घायल पप्पाराम और परिजनों के बयान लिए हैं। दरअसल टिवाली निवासी 35 वर्षीय पप्पाराम कुमावत की शादी दलाल के जरिए परिजनों ने 5 जून 2023 को करवाई थी। इसके लिए दलाल ने 5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन कुछ माह बाद दुल्हन पीहर चली गई और वापस नहीं आई। दुल्हे के परिजनों ने दलाल से दुल्हन को वापस बुलाने या फिर 5 लाख रुपए वापस देने का दबाव बनाया। इससे नाराज दलालों ने बदमाशों ने पप्पाराम से बेरहमी से मारपीट की और फिर करंट के झटके लगा उसे घायल हालत में छोड़कर भाग गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में प्रॉपर्टी कारोबारी द्वारा एक युवती से रेप करने का मामला सामने आया है। मालवीय नगर निवासी 27 साल की युवती ने जवाहर सर्किल थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह एक कंपनी में जॉब करती है। करीब 1.5 साल पहले एक प्रोग्राम में उसकी मुलाकात प्रॉपर्टी कारोबारी कुणाल चौधरी से हुई। उसने इंस्टाग्राम पर फ्रेंडशिप का मैसेज भेजा और दोस्ती की। इसके बाद कुणाल उसे फोन कर बात करने के साथ ही मिलने लगा। अच्छी जगह जॉब लगाने का झांसा देकर उसे अपने साथ अलग अलग जगह ले जाकर लोगों से मिलवाने लगा। 31 दिसंबर 2022 को कुछ बड़ी कंपनियों के सेमिनार में आने वाले एमडी से मिलाने की बात कहकर आगरा रोड स्थित रिसोर्ट पर ले गया, जहां कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर नशे की हालत में उसके साथ रेप कर न्यूड वीडियो बना लिए। विरोध किया तो न्यूड वीडियो को वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद ब्लैकमेल कर होटल और उसके फ्लैट पर ले जाकर देश शोषण करने लगा। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी है। श्रीगंगानगर जिले में विधानसभा चुनावों को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार कार्रवाइयां कर अवैध नकदी और मादक पदार्थों को पकड़ रही हैं। इसी के तहत श्रीगंगानगर की एसएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार महियावाली टोल प्लाजा के पास एसएसटी टीम ने एक बिना नंबरी कार को रोककर तलाशी ली तो कार से 26 लाख की नकदी बरामद हुई। कार में 3 लोग सवार थे जो इस नकदी के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। प्रशासन ने नकदी जब्त कर आयकर विभाग को भी सूचित कर दिया है। इसके अलावा बांसवाड़ा पुलिस ने 2 लोगों से 4,32,000 की नकदी जब्त की है। थानाधिकारी नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुजरात सीमा पर 5 महुड़ा चेक पोस्ट पर यह कार्रवाई की है। आम आदमी पार्टी ने 25 नवंबर को होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सूची में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम सरदार भगवंत मान, हाल ही में अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के साथ शादी के बंधन में बंधे राघव चड्ढा, संजय सिंह समेत 40 लोगों के नाम शामिल हैं। प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा, प्रदेश के सह प्रभारियों के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र केडिया का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किए गए हैं।